कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। ये ना कभी कंप्लेन करती हैं ना डिमांड करती हैं। देशभक्त रेडियो 107.8 एफएम से आरजे राहुल दिस साइड और मेरे साथ आरजे मिली। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 5 पंचकूला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, जहां लगा एक बहुत ही बड़ा बुक फेयर। हाय मैम, Hello, आपका नाम? my name is Khushi and I am a contemporary artist from Panchkula only. ओके मैम। तो मैम आपने एक बड़ी ही कमाल की पेंटिंग्स बनाई है, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? Yes, actually this time Art and Culture Department Haryana has given us two topics, जिसमें एक टॉपिक जो था वो नेचर था और एक हमें फेस्टिवल दिया गया था। ओके। तो जब भी मैं फेस्टिवल को देखती हूँ तो मेरी फैमिली में हमारे जो गैदरिंग है वो हमेशा ज़्यादा होती है। मेरे सारे कज़न्स जो डिफरेंट सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं हाँ जी। ड्यू टू माइग्रेशन, सब इकट्ठा होते हैं। तो मैंने अपनी पेंटिंग में यूनिटी को दिखाया है। डिफरेंट इमोशंस आर कंबाइनिंग टुगेदर। यूनिटी मतलब मेरे लिए त्योहार का मतलब है इकट्ठा होना। और कलर्स मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि जब भी हम त्योहारों की बात करते हैं तो हमें हमेशा होमनेस फील होती है। और बात करें मेरी दूसरी पेंटिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट हूँ, so I like to work with different mediums like plastic, sand, etc. So I use sand in this painting and the painting comes out really well. मैंने इसमें अपना पहला फ्लाइट जब मैंने लिया था टूवर्ड्स नेपाल, तो उसमें मैंने जो सीन देखा था मैंने उसको कैप्चर किया है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ वाटर, लैंड एंड ग्रीनरी। सो ये मेरा एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल है जिसे मैंने पेंटिंग्स में प्रॉपर लाइक फॉर्म किया है, दोनों ही आर्ट वर्क्स में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मैम। थैंक मैम सबसे एक्साइटिंग पार्ट कौन सा होता है आपके लिए? एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट कौन सा रहता है? बीइंग एन आर्टिस्ट आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ कलर्स फॉर मी। जो कलर सिलेक्शन है या जो कलर पैलेट है, क्योंकि पेंटिंग में आप कुछ भी बनाइए जब तक उसमें परफेक्ट कलर टोन नहीं है वो पेंटिंग उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगती। तो अकॉर्डिंग टू मी वो जो फील है, जैसे नेचर को आप देखते हो तो आपके माइंड में कामनेस आती है, तो मुझे अपनी इस पेंटिंग को देख के काम फील हो रहा है। बिल्कुल। और फेस्टिवल्स को देख के बोल्डनेस आती है, तो बोल्ड कलर्स का यूज, तो कलर एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैम ट्राई सिटी के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस बुक फेयर में यहाँ अलग अलग आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, काफी खूबसूरत पेंटिंग्स हमें देखने को मिली, तो ट्राई सिटी के लोगों के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सी बेसिकली मैं ट्राई सिटी को बोलूँगी कि जितने भी आपके कल्चरल डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं इवेंट्स, आप लोगों को हमेशा अगर अवेयर हो, आप न्यूज़पेपर्स में पता चलता है, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू दीज इवेंट्स। यू विल मीट डिफरेंट आर्टिस्ट ऑफ योर सिटी कि कैसा काम कर रहे हैं। लोग ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, तो आई गेस ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में मज़ा आता है। कम हियर, कम टू दीज इवेंट्स एंड एंजॉय डिफरेंट बुक्स। लिटरेचर वालों के लिए भी सब है, आर्ट वालों के लिए भी सब है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए भी है। तो यू कैन कम टू दीज काइंड्स ऑफ इवेंट एंड बुक फेयर तो बहुत अच्छा इवेंट होता है, तो यू शुड डेफिनेटली कम। तभी हरियाणा गवर्नमेंट या जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट होगी कि वो आगे और ऐसे इवेंट्स करवाए। बिल्कुल। थैंक यू मैम। हाय सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कपूर है। और सुनील जी, आपने जो ये कला दिखाई है और जिस तरह से आपने उतारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस इवेंट में जुड़ के कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये लास्ट ईयर भी हुआ था। हर साल होता है इवेंट, बुक फेयर के तौर पे मनाया जाता है। हरियाणा कल्चर डिपार्टमेंट जो है इसके बनाता है, करता है ऑर्गेनाइज। तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर मैं आ नहीं सका था, मैं एक्चुअली कहीं बाहर था, और इस साल मैं आया हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, अलग अलग कलाकार से आए हुए हैं और मैंने भी काम किया है। तो हमें थीम दिए थे, एक नेचर और एक फेस्टिवल के ऊपर। जैसे कि ये फेस्टिवल को लेकर मैंने एक पेंटिंग बनाई है। इसमें नवरात्रि का जो मैंने फेस्टिवल शो किया है, मैंने एक नेचर के ऊपर एक पेंटिंग बनाई है। तो मैंने उसमें एक लैंडस्केप दिखा है। और पीछे भी काफ़ी सारी पहाड़ों की कलाकृतियाँ आपने बनाई हुई हैं। और आर्ट फील्ड से जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी छोटी उम्र से मैंने पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी थी। पर मैंने 2013 में एमए फाइन आर्ट्स की है, और उसके बाद बीएड की मैंने 14 में। उसके बाद मैं प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ। 6-7 साल मैंने पढ़ाया है अलग अलग स्कूलों और कॉलेजेस में एज ए आर्ट टीचर।
तो अभी मेरा स्टूडियो है फिलौर में, तो मैं वहीं से वर्क करता हूँ। तो अभी आप फिलौर से आए हैं ना? जी, मैं फिलौर से आया हूँ। ओके, आपको आर्ट में या जब ड्राइंग करते हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट होता है आर्ट का? एक्चुअली इसमें आपकी स्टडी होनी चाहिए। जब आप प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो फिर कुछ भी इतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। आपको ह्यूमन स्टडी, एनाटॉमी का सारा पता होना चाहिए। बहुत सारे स्केचेस हम करते थे, लाइव स्केचेस हमने बहुत सारे किए हैं। तो उसके क्या है, तो हमें ह्यूमन फिगर के प्रपोर्शन के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये फिगर ड्रॉ की है, तो उसमें पर उसकी बॉडी प्रपोर्शन कैसी फिर पेपर बना, जी फिर लोग पेपर के ऊपर लिखने लगे। जी फिर हाथ से लिखते थे, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं, जी। हाथ से लिखा। जी फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया। फिर क्या हुआ जी, हम सफेद कागज के ऊपर काले रंग के स्याही, इसी पे लिखे। जी फिर प्रिंटिंग, कलर प्रिंट आया। जी फिर हमने कलर प्रिंट किया। फिर ऑफसेट प्रिंटिंग आया, हमने फोटो प्रिंट किया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलता रहा और प्रिंटिंग का जो स्वरूप बदलता रहा। बदलता रहा। इसलिए पीडीएफ फाइल हम्म। भी एक स्वरूप है। इसके आगे क्या और है, हम्म। इसके आगे का और ये है कि उसके अंदर ऑडियो भी होगा, उसके अंदर वीडियो भी होगा, उसके अंदर फोटोग्राफ्स भी होंगे। तो इसीलिए आप बुक पढ़ेंगे, आप रेफरेंस करना चाहते हैं। हाँ, तो भाई वो हम कोई बात करते हैं, कोई रेफरेंस है। आपने बहमाई का नाम सुना है? नहीं। बहमाई एक गांव है जहाँ ये फूलन देवी ने 20-25 लोगों को मार दिया। आप मान लो, इस घटना का पता था कि हाँ फूलन देवी। हाँ, लेकिन जिसको पता नहीं है वो बहमाई है। उसको पूरी तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट को अप्रिशिएट करने के लिए उसको बहमाई के बारे में जानना चाहिए, ये इंसिडेंट के बारे में जानना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करिए तो वहाँ एक फुटनोट खुल जाएगा जो आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ इस बारे में है। देन योर अप्रिसिएशन ऑफ दैट लिटरेचर बिकम्स मच बेटर, है ना। तो इसीलिए न्यू डिजिटल फॉर्मेट जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी वो एक फॉर्मेटिव स्टेज में है और उसका अभी जो स्वरूप है वो सोशल मीडिया है ना। तो हम चाहते हैं कि जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट ना हो जाए जो ट्रेडिशनल लिटरेचर को बेटर वे में पेश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई म्यूजियम में जाइए, देखेंगे वहाँ पुराण के या रामायण के या महाभारत के इलस्ट्रेटेड कॉपी होंगे, तो हाथ से लिखी हुई है जी। तो ये अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में संभव है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुआ है। तो जब शुरुआत होगा तो उसको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे।